हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पर आ चुके हैं, हमारा पर्यावरण। जो भी अभी तक लेके 1 से लेके 5 तक नहीं देखे, ठीक है, तो आपको पिछले चैप्टर आपको सारा कवर किया गया। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। और ये भी यहाँ पर दर्शाया गया कि कब पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी अभी तक एग्जाम प्री के चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। नोट्स पीडीएफ लेने के लिए यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 90 65 71 94 39 ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं इस नंबर से। तो आइए, बिल्कुल भी आपका समय ना बर्बाद करते हुए आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन पर आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। कहते हैं BSI-4 का संबंध है, इसका सही जवाब होगा वायु प्रदूषण से होगा। ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, ठीक है। ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में पूछा गया है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम या मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कोयला, ठीक है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम या मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा सूर्य होगा। देखिए 2020, 21, 22, 23 में पूछा गया है। 24 में नहीं पूछा तो 25 में आपको पूछेंगे, गारंटी है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशकीय होता है, एक दिशा में होता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन होगा? तो सर्प होगा, ठीक है। मैदानी जो है पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? सर्प हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा फल के छिलके, गोबर और पेपर क्या हो जाएंगे? निम्नकरणीय हो जाएंगे। ओजोन परत का अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है ना? तो बताइएगा ओजोन परत का अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएंगे, ठीक है। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं, तो उत्पादक होते हैं, ठीक है। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं, उत्पादक होते हैं, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो उत्पादक होते हैं, ठीक है। कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक होते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो देखिए घास जो है उत्पादक हो जाएंगे। अगला है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो मांसाहारी रहता है, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? मांसाहारी होता है। अगला प्रश्न है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, शाकाहारी से द्वितीय पोषी का स्तर होता है, ठीक है। द्वितीय पोषी का स्तर का निर्माण होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक होते हैं, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक क्या होते हैं? तो पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव होते हैं, राइट आंसर डी नंबर हो गए। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो सर्वभक्षी कहलाते हैं, ठीक है। सर्वभक्षी कहलाते हैं या सर्वाहारी भी कह सकते हैं। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अगला है सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो हरे पौधे के द्वारा प्रवेश करती है। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो हरे पौधे के द्वारा करती है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, तब परावैंगनिक किरणों को करती है। अगला है कि प्रत्येक परितंत्र होता है, ठीक है। प्रत्येक परितंत्र होता है, क्या होता है? गणतंत्रात्मक तंत्र होता है, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटक का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो 2 घटकों का बना होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 है कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों निम्न से कौन है? तो देखिए उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होंगे, अपघटक होंगे, इसका राइट आंसर डी हो गया। देखिए
परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियों निम्न में से कौन होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत सभी आते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर पाई जाती है? अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है? तो उत्पादक पर रहती है। ठीक है। ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी होती है? ओजोन परत के अवक्षय से देखिए त्वचा में कैंसर होगा, मोतियाबिंद होगा, उत्परिवर्तन होगा, इनमें से राइट आंसर डी होगा। ठीक है। यानी कि ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी होती है? सभी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, कहते हैं कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है। आई कमी को क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार नहरे रहो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला होगा? तो देखिए शैवाल होगा, जलीय कीट होगा और मछली होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, सही जवाब। 26 के बाद देखिएगा 27 नंबर प्रश्न। ठीक है। 26 के बाद कोई नंबर होगा? 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर आइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ठीक है। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा जंगली जानवर। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे जो उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक होते हैं, तो घास होते हैं। ठीक है। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? घास होते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, ओजोन अणु में ऑक्सीजन के परमाणु है। ओजोन अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होगा 3 होगा। राइट आंसर। समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा होगा। अगला मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो बी और सी दोनों सही जवाब होगा। मतलब कि द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता दोनों कहते हैं, द्वितीय तृतीय दोनों कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी परिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है, तो आहार श्रृंखला बनते हैं। किसी परिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध से तरीके से जुड़े जीव को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। अगला सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण हो जाएंगे आपको बी और सी दोनों सही है। जीवाणु और कवक दोनों राइट आंसर हो गए। अगला प्रश्न है कि जलीय परिस्थितिकी तंत्र में छोटी मछलियां किस स्थान पर आती है? तो छोटी मछलियां जो है तृतीय पोषी स्तर होती है। जलीय परिस्थितिकी तंत्र में छोटी मछलियां किस स्थान पर आती है? तो तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा। अगला कि आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है, तो उत्पादक से शुरू होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है, उत्पादक से होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो 1 होता है। ठीक है। देखिए पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो 1% लाया जाता है। अगला है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है? तो 10% जो हर एक अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? केवल आपको निम्न जैवकरणीय हो जाएगा, आपको घास हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, चमड़ा, ये निम्नकरणीय उदाहरण होगा। अगला है कि देखिए मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता होगा? तृतीय को उपभोक्ता होगा। राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC द्वारा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत है मात्रा है तो 78% होगा। अगला है कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा बाजार आते जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त होने पर लाइट तथा पंखा का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना। इनमें से सभी राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखिए 44 है कि जीव मंडल के विभिन्न घटकों तथा उसके बीच ऊर्जा और
पदार्थों का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करता है? तब पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है? इसका राइट आंसर ए नंबर। जीवमंडल के विभिन्न घटकों तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 45 है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका देखिए समुद्र होगा, जो कि प्राकृतिक रूप से है। ठीक है, प्राकृतिक आपको कौन है तो आपको समुद्र हो जाएंगे। जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सी नंबर होगा। निम्नांकित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? निम्नांकित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो एक्सवे रेजियम होगा। ठीक है, एक्सवे रेजियम इसका राइट आंसर होगा। अगला के CFC है। ठीक है, CFC क्या होंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होंगे, राइट आंसर। अगला है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को, ठीक है, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। ठीक है, अपघटक कहते हैं, राइट आंसर होगा। अगला है वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। ठीक है, परिणाम होगा वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, भूमि का अपरदन तथा बाढ़ होगा। उपरोक्त में से सभी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी इसमें से राइट आंसर होगा। अगला है कि सही आहार श्रृंखला है। सही आहार देखिए, घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खा जाएगा। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें मुर्दाखोर है। ठीक है, इनमें कौन मुर्दाखोर होगा? इसका राइट आंसर होगा देखिए चील, सियार, कौवा और सभी होगा। सब लोग जो है मुर्दा को खोर के खा जाते हैं ना, इसलिए मुर्दाखोर कहते हैं सबको। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो संताप मंडल में पाया जाता है। अगला है निम्न में से कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास पत्ते हो जाएगा, राइट आंसर। कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला एक पदार्थ है? तो सूखे घास पत्ते हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? घातक विष है। ठीक है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय श्वासों के लिए क्या है? आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? सभी के लिए घातक विष है। अम्लीय वर्षा का pH मान होना चाहिए, तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मान 5.6 से कम होना चाहिए। अगला है कि तालाब में किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, तालाब में जो है किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका होगा कृत्रिम होगा। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बगीचा और खेत होगा। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है अन्य की बगीचा, खेत होगा। निम्नांकित में कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो वायु होगा, पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा जीव आणविकरणीय प्रदूषक है? तो प्लास्टिक होगा। निम्नांकित में कौन सा जैव आणविकरणीय प्रदूषक है? प्लास्टिक होगा। अगला है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनीफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होते? तो गंदा जल में होते। ठीक है, मादा यानी कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनीफिलीज किस तरह के जल में होते हैं? तो गंदा जल में होते हैं। अगला है कि कौन सा जैव आणविकरणीय कचरा, ठीक है, कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? तो देखिए थर्मोकोल हो जाएगा। ठीक है, थर्मोकोल जो है निम्नकरणीय कचरा हो जाएगा, राइट। आइए 63 के बाद 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर है ना, देखिए यहाँ से इसका प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही निर्माण कर दे? तो देखिए इसमें जो आहार श्रृंखला का सही निर्माण करने वाले कौन हो जाएंगे? राइट आंसर देखिए एक दूसरे को खत्म होना चाहिए। देखिए घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, तो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। परंतु क्या घास को गेहूँ खाएगा, गाम नहीं खाएगा, है ना। देखिए बकरी गाय हाथी खाएगा नहीं, घास बकरी नहीं। इसका राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, घास बकरी और मानव होगा, राइट आंसर। अगला कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में कौन जो है पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना। ठीक है, मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। अगला है कि
निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली का पालना, ठीक है, गंगा में मछली का पालना गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होते हैं, पर्णहरित होते हैं, सूर्य का प्रकाश होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इनमें से सभी राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कि कौन सा परंपरागत सौर ऊर्जा है। निम्नलिखित में कौन जो परंपरागत सौर ऊर्जा है, तो देखिए वह जय मात्रा कह सकते हैं या तो बायोमास कह सकते हैं, ठीक है, बायोमास है जय मात्रा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहा जाता है। कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा कट्टा कहा जाता है, ठीक है। कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहते हैं, कट्टा कहा जाता है, राइट आंसर डी नंबर होगा। निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय उसको कहते हैं जिसको बार बार प्राप्त किया जा सकता है, उसको नवीकरणीय कहते हैं, जैसे जैव मात्रा, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम तो हो जाएगा, एक बार उपयोग करिएगा तो समाप्त होगा, वह अनवीकरणीय हो जाएगा। जैव मात्रा आपको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो आपको चैप्टर नंबर जो था समाप्त हुआ। अब जो चैप्टर नंबर अगला और आखिरी पढ़ेंगे बायोलॉजी का, तो आप लोग जो भी अभी तक एग्जाम प्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देगा। समाप्त हो रहा है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।